पहला पद हम लोगों ने देख लिया मीरा जी का। अब दूसरा पद, श्याम महाने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर रखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, विंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागरी पास्यों तीनों बातां सरसी, मोर मुगट पीताम्बर सोहे गले वजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन परसूं सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधीरा। एक बार फिर से, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, विंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागरी पास्यों तीनों बाता सरसी, मोर मुगट पीताम्बर सोहे गले वजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अंधीरा। महारे, महारे मतलब हमें, चाकर का मतलब होता है नौकर, रहस्यों रहूंगी, लगास्यों लगाऊंगी, नित, नित मतलब हर दिन, कुंज, कुंज का मतलब लताओं से परिपूर्ण गली, संकरी गली, लीला यानी विविध रूप, बहुत सारा रूप, सुमरन का मतलब स्मरण, सुमरन का मतलब स्मरण, बाता मतलब बातें, और सरसी मतलब पूरी हुई, पीताम्बर पीला वस्त्र, सौहे मतलब सुशोभित होता है, उस पे सुंदर लगता है, वैजंती माला एक प्रकार का माला, फूल का माला, धेनु मतलब गाय, बनावाऊं मतलब बनाऊं, बारी मतलब फुलवारी जहां पर फूल ही फूल हो, सांवरिया सांवला कृष्ण, पहर मतलब पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग को कुसुम्बी कहते हैं, तीरा, तीरा मतलब किनारे, हिवड़ो, हिवड़ो मतलब हृदय में, घणो मतलब बहुत, अधीरा, अधीरा मतलब बेचैनी। तो मीरा जी यहां क्या कहना चाहती हैं, आइए हम लोग समझते हैं। मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं, चाकरी करना मतलब नौकरी करना, कहती हैं कि हे कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी दासी बना लो, मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी, इसमें हर दिन सुबह उठते ही तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी, मैं वृंदावन की कुंज गलियों में तुम्हारी लीला का गुणगान करना चाहती हूं और चाकरी करते हुए तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूं, नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगा, जैसे हर किसी को कुछ न कुछ खर्ची मिलता है, तो मीरा कहती हैं कि मेरी खर्ची नाम स्मरण होगा, यानी मैं नाम आपका बोलता रहूंगा, भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी, इस प्रकार मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएगी। आगे मीरा कहती हैं, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में वैजंती माला है, वे वृंदावन में गायें चराते हैं और मनमोहिनी मुरली बजाते हैं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, इसलिए ताकि उसकी खिड़कियों से वे कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकें। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त करती है। वह कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए, जरूर दीजिए। तो इस तरह से मीरा कृष्ण के लिए कई सारी प्रार्थनाएं कर रही हैं, कई सारे कर्तव्य भी बता रही हैं, कई सारा उलाहना भी दे रही हैं। मीरा के पद।